हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। सीईटी 2024 को लेकर काफी बड़ी इंफॉर्मेशन आज के दोस्तों न्यूज़पेपर में सामने आ रही है। सीईटी पर नई सरकार का कोई भी जवाब नहीं आया है, इसलिए सीईटी पर संशय बना हुआ है। दूसरी तरफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज, उनका ट्वीट भी सामने आया है, उनके बयान भी सामने आया है कि भाई सीईटी को हम जुलाई अगस्त में करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो एक तरफ तो आपने एग्जाम डेट घोषित कर दी है, दूसरी तरफ अभी तक सरकार ने बोला ही नहीं है कि भाई सीईटी होगा नहीं होगा। और एक और जो यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है युवा साथियों का, सभी विद्यार्थियों का, कि हम सीईटी अगर होगा तो हमें जो है 40% में पास किया जाए, 15 गुना वाला जो सिस्टम है उसको हटाया जाए। यहां पर विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं कि सीईटी को हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है लंबे समय तक प्रक्रिया होती है और काफी टाइम लग जाता है नौकरी लगने में। तो यह भी बिल्कुल काफी बड़ी अपडेट यहां पर है। तो कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं सीईटी 2024 की जो भी आज खबर आई है उसके बारे में, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये न्यूज़पेपर की कटिंग आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था समान पात्रता परीक्षा। बिल्कुल सही बात है। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो लास्ट जो है सरकार में हुआ था स्टार्ट, और एग्जाम भी लिया गया था, एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया है। उसके अंतर्गत होने वाली भर्तियों का भी जो है प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों अब सीईटी पर संशय, जुलाई अगस्त में परीक्षा, सरकार अभी भी हरी झंडी नहीं दी है। ये जो नई सरकार बनी है उसने अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि सीईटी लगा आपके जो चालू रहेगा या इसको हम बंद कर रहे हैं, इसके लिए कोई नए नियम ला रहे हैं, ऐसा कोई भी इनका जो है अभी बयान सामने नहीं आया। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस सरकार ने शुरू हुई थी समान पात्रता परीक्षा। सीईटी का आयोजन पिछले साल फरवरी में हुआ था। इसकी वैधता 1 साल थी, आप सभी को पता है। तो इसकी वैधता यहां पर खत्म होने वाली है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि अगली सीईटी जुलाई अगस्त में करवाई जाएगी। ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने यहां पर कहा है, लेकिन भाजपा सरकार ने अभी तक सीईटी को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। ये जो नई सरकार बनी है राजस्थान में, उसने अभी क्लियर नहीं किया कि हम सीईटी को जो है पक्ष में है, इसको रोक रहे हैं, इसको चालू रखेंगे, ऐसा उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया है। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने कह दिया कि अगर समय निकाला हमें तो यहां पर जुलाई अगस्त में जो है एग्जाम को करवा लिया जाएगा। अब जुलाई अगस्त में एग्जाम की डेट आते ही विद्यार्थियों के मन में एक थोड़ा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हाँ बिल्कुल तैयारी हम करेंगे और इस बार अच्छा स्कोर लेकर आएंगे, और वो आपको करना भी पड़ेगा। नई सरकार आने के बाद अभ्यर्थियों की ओर से सीईटी परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। सीईटी के अंकों के आधार पर यहां पर 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का प्रावधान लागू किया गया है, इसका विरोध कर रहे हैं। तो विद्यार्थी तो काफी समय से विरोधी कर रहे थे, क्योंकि 15 गुना वाला सिस्टम में सभी जो कैटेगरी है उनको प्रॉपर यहां पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है। काफी ज्यादा अनियमितताएं देखने को मिल रही है इस रूल के अंदर, इसलिए यहां पर ऐसा हो रहा है। अब दोस्तों यहां पर जो बयान सामने आया है, जो हमने ऑफिशियल ट्विटर पर बताया और मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि सीईटी परीक्षा का आयोजन जुलाई अगस्त में कराने की तैयारी रहेगी और जल्दी ही इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ये आलोक राज का यहां पर बयान है। अब दोस्तों 40% जो क्राइटेरिया है इसको लेकर यहां पर मांग चल रही है। काफी सारे संगठन, युवा साथियों के संगठन मांग कर रहे हैं, युवा साथी मांग कर रहे हैं, ठीक है। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो अगर सीईटी 2024 होती है, ठीक है ना, तो यहां पर क्लियर करो पहले ही कि भाई हम 15 गुना के हिसाब से पास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों 15 गुना के हिसाब से पास करेंगे, और इसके अलावा कि भाई 40% क्राइटेरिया रखेंगे या 50% क्राइटेरिया रखेंगे, ये क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात, कौन कौन सी भर्ती सीईटी 2024 में शामिल होंगी ये भी क्लियर करना चाहिए, है ना। और इसके अलावा दोस्तों सीईटी 2024 का पूरा एक संपूर्ण कैलेंडर जारी होना चाहिए कि इस दिन तो एग्जाम होगी। एग्जाम की डेट तो बताई दी इन्होंने कि जुलाई अगस्त में हो सकती है, इस दिन रिजल्ट आएगा, और इसमें जो सम्मिलित होने वाली भर्ती हैं वो इस समय पर कंडक्ट करवाई जाएगी। तो एक चार्ट के अकॉर्डिंग, एक कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर भर्तियां होती हैं तो सीईटी होना कोई दिक्कत नहीं है, सीईटी ले लीजिए आप। उधर से जो विद्यार्थियों का ये विरोध नहीं है कि सीईटी को हटाओ, विद्यार्थियों का विरोध यही है कि एक तो 40% वाला क्राइटेरिया रखो, दूसरा जो है कि भाई अगर आप 15 गुना वाले रख रहे हैं तो एक ही विद्यार्थी को बार बार सभी भर्तियों में जो है एक तरह से फायदा हो रहा है, जो काफी समय से सब देख ही रहे हैं कि जिसका भाई जूनियर अकाउंटेंट में हुआ है तो उसका भाई और भर्तियों में भी हुआ है, उसका फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी हुआ है, ठीक है ना, जिससे कि सब कैटेगरियों में बराबर विद्यार्थी पास नहीं हो पाए हैं। तो ये कुछ यहां पर विरोध था। अब सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां शामिल थी, एक तो होमगार्ड प्लाटून कमांडर शामिल थी, सिंचाई विभाग की जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार जिसका भी एग्जाम होने वाला है फरवरी में, तहसील राजस्व लेखाकार इसका भी एग्जाम होने वाला है, आपके पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता। और दूसरी बात यह कि पुराना सीईटी अभी उसका मई में जो है वैलिडिटी खत्म हो जाएगी,
तो क्या दोस्तों जो एलडीसी भर्ती सम्मिलित है, जो ये आपके बाकी की जो अन्य भर्तियां हैं जैसे कनिष्ठ सहायक है आपका, इसके अलावा आबकारी सेवम जमादार है ना, इसके अलावा जो है आपके यहाँ पर उप जेलर है, समाज कल्याण का छात्रावास अधीक्षक है, इनकी एग्जाम कब होगी? इनकी एग्जाम कब होगी? जबकि इन्होंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वालों ने कैलेंडर दे रखा है, उस कैलेंडर में बता रखा है कि जो एलडीसी की भर्ती है, ये एलडीसी की भर्ती दोस्तों कब होगी? तो इन्होंने बता रखा है कि एलडीसी की भर्ती हम मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम ले लेंगे। तो भैया आप मार्च अप्रैल में एग्जाम लेंगे, फरवरी महीना आ गया, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, तो क्या आप नए सीईटी में एलडीसी को शामिल करेंगे या पुराने सीईटी में? तो अभी थोड़ा बहुत यहां पर संशय बरकरार है, जब तक नई सरकार हरी झंडी नहीं देगी तब तक इस पे संशय बना रहेगा। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सीईटी 10+2 भी ले रहे हैं, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल भी ले रहे हैं, तो हम तो एग्जाम देंगे, लेकिन प्रॉपर कैलेंडर जारी करो और एक प्रॉपर हमें बता दो कि भाई 15 गुना के हिसाब से लेंगे या 40% ही रखेंगे। 40% रख देंगे तो काफी विद्यार्थियों को एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा और अपने आप को परखने का मौका भी मिलेगा। बाकी दोस्तों जो नए स्टूडेंट है जिनका हाल ही में 12वीं पास हुआ है, ठीक है ना, या ग्रेजुएशन पास हुआ है या फाइनल ईयर में है, ऐसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है वो सीईटी 2024 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सीईटी की तैयारी करोगे तभी राजस्थान में 2024 या 25 में जो आने वाली भर्तियां हैं उसमें आप लोग बैठ पाएंगे। जैसे अभी पटवार भर्ती आने वाली है राजस्व की, या बाकी अन्य भर्तियां आने वाली, तो हो सकता है नई सीईटी में इनको ऐड कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है अगर सीईटी समय पर हो जाती है तो, ठीक है। बाकी अब जुलाई अगस्त में अगर एग्जाम बता रहे हैं तो इसका कैलेंडर हो सकता है अप्रैल मई में इसका जो है नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर्म भर लिए जाए, क्योंकि 2 महीने पहले तो फॉर्म प्रक्रिया इसकी स्टार्ट हो जाएगी, तो अप्रैल या मई में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे अगर समय पर एग्जाम होती है, ठीक है। तो 12वीं पास के लिए मैं यही कहूंगा कि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि कम से कम 6 महीने की तैयारी तो चाहिए भाई, 6 महीने की तैयारी चाहिए। वैसे अभी ज्यादा समय नहीं, आपको पता ही कि भाई फरवरी आपका है, फरवरी आपके पास में है, मार्च आपके पास में, इसके अलावा अप्रैल है, और अप्रैल के अलावा दोस्तों मई है, ठीक है, और जून है, और जुलाई अगस्त में तो एग्जाम की डेट बताई रखी है, तो 2 4 5 महीने हैं, 5 से 6 महीने आप मान लीजिए, 6 महीने में आप कम से कम लगेंगे आपको तैयारी करने के लिए, क्योंकि काफी सारा सिलेबस है, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। दोनों पेपर का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम ही है, थोड़ा लेवल का फर्क है, पेपर का लेवल का फर्क होता है, और इंडिया जीके थोड़ी ज्यादा आती है ग्रेजुएशन लेवल में, और 10+2 में राजस्थान जीके ज्यादा आती है। बाकी 150 क्वेश्चन आएंगे, आपके 300 नंबर का पेपर होगा, कितने नंबर का? 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होता है ये। अब इसमें दोस्तों आपके मैथ के क्वेश्चन भी होंगे, मैथ के अलावा दोस्तों साइंस के क्वेश्चन भी होंगे, इसके अलावा पूरा राजस्थान जीके है, पूरा का पूरा इंडिया जीके है, ठीक है, और इंडिया जीके के अलावा आपका कंप्यूटर भी इसमें आता है, कंप्यूटर भी इसमें आएगा, इसके अलावा हिंदी भी इसमें आएगा, इंग्लिश भी इसमें आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरी सीईटी की जो तैयारी है, या सीईटी के पास करने के बाद जो एलडीसी पटवार बढ़ती है उनकी जो तैयारी है, जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पे हम लोग करवा रहे हैं। और अभी दोस्तों आज 30 जनवरी है, मंथ एंड सेल लाइव हो चुकी है, ठीक है ना। तो मंथ एंड जो सेल है आपके 29 जनवरी से लाइव है और 1 फरवरी तक आपके रहेगी। तो सभी कोर्सेज पर अगर आप सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 499 रुपए में कंप्लीट कोर्स नौकरी बैच आपको मिल जाएगा। ये सीईटी का ही बैच है, 2 साल की वैधता है, ऑल सब्जेक्ट इसमें स्टार्ट हो गई है। बीएसटीसी पीटीटी मात्र 349 रुपए दोस्तों। इंग्लिश की क्लास भी हमने लाइव स्टार्ट करवा दी है, 10 बजे डेली क्लास हो रही है, बाकी क्लासेज आपकी पहले से चल रही हैं, और पशु परिचर दोनों सेक्शन की क्लासें हो रही हैं। ये कंप्लीट कोर्स वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, कोर्स को परचेज करेंगे और तैयारी शुरू कर देंगे। कोई भी जानकारी चाहिए तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन कौन चाहता है कि सीईटी हो या सीईटी नहीं हो, ठीक है ना। कौन कौन विद्यार्थी चाहता है कि राजस्थान में 2024 में सीईटी हो या नहीं हो, ठीक है। बाकी मैंने दोनों पक्ष रखे हैं, अगर होगा तो क्या क्या फायदे हैं, नहीं होगा तो क्या क्या फायदे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर सरकार तो चाहेगी कि सीईटी हो, क्योंकि एक साथ 25 लाख 30 लाख विद्यार्थियों की एग्जाम कराना बहुत मुश्किल है, इसीलिए सीईटी तो लिया जाएगा। क्योंकि सीईटी का जो प्रावधान रखा गया था वो इसीलिए रखा गया था कि पेपर लीक ना हो, इस वजह से, तो यहां पर छटनी हो जाए विद्यार्थियों की, मेन एग्जाम में कम ही विद्यार्थी बैठ पाए, तो ये सारे रीजन थे इनके। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जुलाई अगस्त में परीक्षा होगी, समय पर परीक्षा होगी। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी राय क्या है, कि आप चाहते हैं कि सीईटी हो या आप चाहते हैं कि सीईटी नहीं हो। तो आप जो कमेंट करेंगे उस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे, और अगर आप चाहेंगे कि भाई सीईटी नहीं हो तो बिल्कुल उसका हम लोग समर्थन करेंगे सभी साथियों के साथ में, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रकार की और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।